दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले स्मॉल कैप के ऊपर। इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि स्मॉल कैप क्या है, इसमें हमारे पैसे डूबने की क्या संभावना है और हमारे पैसे बढ़ने की क्या संभावना है, यहाँ पे कैसे लेवल का हमें रिस्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, सभी जानकारी हम आपको देंगे। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों मेरा नाम फैजान है, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस ऑफ फाइनेंस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्मॉल कैप क्या है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा है जिसके अंदर लोग अधिक से अधिक रिटर्न्स पाने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप में आपको ऐसी कंपनियां देखने को मिलेंगी जिसका मार्केट कैप्चर 500 करोड़ से कम का होता है। यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप्चर 500 करोड़ से कम का हो, वो सभी कंपनियों का लिस्टेड स्मॉल कैप में होता है। और ऐसे ऐसे कई कंपनियों का एक लिस्ट होता है जिस लिस्ट को हम स्मॉल कैप फंड कहते हैं। हम ये जानते हैं कि स्मॉल कैप में हमारे पैसा बढ़ने की क्या संभावना है और हमारे पैसा डूब जाने की क्या संभावना है। तो मैं अभी ही ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि स्मॉल कैप फंड में आपको बहुत ही हाई रिस्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतना हाई रिस्क है कि आपका पैसा कुछ ही समय में डबल हो सकता है और कुछ ही समय में आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। लेकिन स्मॉल कैप फंड आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न से मिलेंगे। ये तो म्यूचुअल फंड की खासियत है कि अगर आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा के उसमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहां पे आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न से देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि यहाँ पे आपको हाई ग्रोथ और हाई रिस्क क्यों देखने को मिलता है। स्मॉल कैप में वो कंपनियां हैं जिस कंपनी का मार्केट कैप्चर 500 करोड़ से कम का होता है। मतलब ये कि इसके अंदर वो कंपनियां भी हो सकती है जिसका मार्केट कैप्चर 1 करोड़ का भी हो, जिसका मार्केट कैप्चर 50 करोड़ का भी हो, जिसका मार्केट कैप्चर 499 करोड़ का भी हो। यानी कि इससे ये साबित होता है कि स्मॉल कैप में वो सभी कंपनियां होती है जो एक नई नई कंपनियां होती है। आप मार्केट की इस बात को नोट करेंगे तो ऐसा आपको कई कंपनियां देखने को मिलेंगी जो नई नई कंपनियां आई है और वो तुरंत ही ग्रोथ कर जाती है। अगर वो ग्रोथ कर गई तो आपको फायदा ही फायदा हो जाएगा। लेकिन कोई नई नई कंपनियां आई है और वो आई भी और लॉस में भी चली गई, वो डूब गए, तो इस सिचुएशन में आपको बहुत बुरा लॉस हो सकता है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि स्मॉल कैप में पैसा बढ़ने की क्या संभावना है और पैसा डूबने की क्या संभावना है। जो भी क्लियर है, जो भी रियलिटी है, उस चीज को मैं आपको सामने रख दिया। आप उससे समझ सकते हैं कि कितना जल्द हमारा पैसा स्मॉल कैप में बढ़ सकता है और कितना जल्द हमारा पैसा स्मॉल कैप में डूब सकता है। लेकिन मैं फिर से एक चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि इससे स्मॉल कैप फंड में या फिर म्यूचुअल फंड की कोई सा भी फंड हो, अगर उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना भी वहां पे क्यों न रिस्क रहे, लो रिस्क रहे, मीडियम रिस्क रहे, हाई रिस्क रहे, रिस्क मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी नहीं है बल्कि कई कंपनियों का एक लिस्ट है। अगर एक कंपनी लॉस में भी जाती है तो सारी कंपनी फायदे में जा रही है, वो सारी कंपनी एक का लॉस भी मैनेज कर देगी और आपको ग्रोथ भी वो दे देगी और आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये चीज तो सोच के ही चले कि आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न ही देखने को मिलेंगे। आप नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड है वो सभी स्मॉल कैप फंड आपको एक साल के अंदर में 30 से 40% का एनुअल रिटर्न्स दे रखे हैं और वो भी कंपाउंडिंग के साथ दे रखे हैं। और खास बात तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड में चाहे वो स्मॉल कैप फंड हो, चाहे वो लार्ज कैप फंड हो, चाहे वो मिड कैप फंड हो, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, किसी भी फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हर महीने एक छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं एसआईपी की मदद से। तो अब आपको स्मॉल कैप फंड की सभी जानकारी दे दी गई है। अब ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने पैसे को स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। अगर मैं आपको सजेशन दूं तो आप अपने पैसे को स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप लंबे समय तक के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस चीज को आप कवर करके ही अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं लार्ज कैप में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, तो इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और देखकर आप ये समझ सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों में हमें कैसे कहां पे कितना रिटर्न्स देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी। दोस्तों अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। फाइनेंस से जुड़ी सभी
वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखिए और आप हमारे वीडियोस को